नमस्कार जी, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आओ बात करें। दोस्तों, आज का हमारे वीडियो का विषय है कि हमारे देश में पिछले दिनों में जो घटनाक्रम बीता, उस घटनाक्रम को आज हम इस वीडियो के माध्यम से उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे और इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि यह जो घटनाक्रम देश में चल रहा है वो किस दिशा में जा रहा है, इसके दूरगामी परिणाम क्या होने वाले हैं। तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों दिल्ली में रामलीला मैदान में एक सर्वधर्म सद्भावना मंच की बैठक हुई थी। उसमें मौलाना अरशद मदनी और महमूद मदनी ने उस बैठक में सार्वजनिक मंच पर ये कहा था कि भारत भूमि इस्लाम की मूल भूमि है और भारत में ही हमारे पहले पैगंबर यानी हज़रत आदम उतरे थे और उसके बाद फिर वे यहाँ से ही घूमते हुए विचरण करते हुए अरब देशों की ओर गए थे। उसके बाद मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि यह भारत भूमि इस्लाम की जन्मभूमि है। इस्लाम में सबसे पहले पैगंबर जो कहे जाते हैं वे भारत भूमि पर ही अवतरित हुए थे, उतारे गए थे और फिर वहीं से उन्होंने अपना जीवन यात्रा का आरंभ किया था। और मौलाना अरशद मदनी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जिन्हें हम मनु कहते हैं और वे लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, वे एक ही व्यक्ति थे। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि जब ब्रह्मा जी नहीं थे, विष्णु जी नहीं थे, श्री राम नहीं थे, श्री कृष्ण नहीं थे, तो मनु किसको मानते थे? मनु मानते थे ओमकार को, एक ओमकार को। उन्हीं को हम अपने भाषा में अल्लाह कहते हैं। तो मौलाना अरशद मदनी के लिए एक प्रश्न है कि यदि ऐसा ही है कि आप उन्हीं को अल्लाह कहते हैं जिन्हें हज़रत आदम अल्लाह के रूप में मानते थे और मनु महाराज ओम के रूप में मानते थे और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और मनु महाराज एक ही थे, तो मनु महाराज के विषय में हमारे सनातनी ग्रंथों में लिखा है जल प्रलय के समय उन्होंने अपने एक नाव बनाई थी और नाव बनाने के बाद अपने जितने प्रकृति में जीव जंतु होते थे उन सभी के एक एक जोड़े को उसमें रखा था और बहुत समय तक वह नाव जल में तैरती रही। फिर जब पृथ्वी के दर्शन हुए तब वे उस पृथ्वी पर उतरे, टापू पर उतरे और फिर उन्होंने मानव सभ्यता का, इस सृष्टि का फिर पुनः विस्तार किया। इस कथा का आपके ग्रंथों में, आपके साहित्य में कहीं कोई उल्लेख नहीं है, फिर आप किस तरह से इन दोनों को एक ही बताते हैं? दूसरी बात यह है कि आप जिस विचारधारा को मानते हैं उस विचारधारा में पुनर्जन्म की कहीं बात नहीं कही गई है और सनातनी विचारधारा में ऐसा नहीं है कि जब मनु महाराज ने तप किया, भगवान का तप किया, भगवान ने उन्हें प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए जब उनके सामने उपस्थित हुए तो मनु महाराज ने उनसे वरदान में ये कहा, ये मांगा कि मुझे आप ही के जैसा एक पुत्र की प्राप्ति हो। भगवान ने उन्हें प्रसन्न होकर ये आशीर्वाद दिया कि मेरे ही जैसा तो कोई नहीं है संसार में, लेकिन हाँ, मैं स्वयं तुम्हारे घर में अपनी पराशक्ति के साथ अवतरित होऊंगा, ऐसा वरदान देकर भी गए थे। और मनु महाराज फिर पुनः जन्म लेकर राजा दशरथ के रूप में प्रसिद्ध हुए और उनके पुत्र बनकर भगवान स्वयं श्री राम बनकर आए। आपका यहाँ पर इस कथा में आपका कोई अकीदा नहीं है, तो आप किस हिसाब से कहते हैं कि मनु महाराज और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक ही थे? उसके बाद हम आगे चलते हैं। जब इनका वक्तव्य समाप्त हुआ तब जैन मुनि ने उनकी इस बात का सार्वजनिक रूप से खंडन किया, उसी मंच से किया। इस घटना को देखकर मेरे मन में बहुत ही खुशी हुई है। खुशी इस बात की रही कि पहले ये लोग अपने मन की कोई भी बात बोलकर सार्वजनिक मंचों से चले जाते थे, लेकिन इनकी किसी बात का प्रति उत्तर हमारी ओर से नहीं दिया जाता था, सनातनी समाज की ओर से, हमारे धर्म के अगुवाकर्ताओं के द्वारा, हमारे धर्म का प्रतिनिधित्व करने वालों के द्वारा। लेकिन इस बार जो आचार्य लोकेश ने
इन्हें प्रत्युत्तर दिया है, उससे इन लोगों को अब ये तो समझ में आ गया होगा कि अब हमारी कोई भी बकवास सनातनी समाज के द्वारा नहीं सुनी जानी है, और अब हमें जो भी बोलना है बड़े ही सोच समझ कर और तोल कर बोलना होगा। और साथ ही साथ में मैं लोकेश मुनि के साथ में जितने संत थे उनमें बौद्ध संत भी थे, सिख संत भी थे, सिख धर्म गुरु, बौद्ध धर्म गुरु, जैन धर्म गुरु और सनातनी धर्म गुरु, कुछ लोग जो लोकेश मुनि के साथ में उसी समय इस बात का विरोध कर मंच से उतर गए थे, उन सभी के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने उस सत्य का साथ दिया है जिस सत्य को ये लोग हमेशा से झुठलाते आ रहे हैं। साथियों, आपको याद होगा कि एक बार किसी टीवी डिबेट्स में मौलाना साजिद रशीदी ने वेद वाक्यों का वर्णन करते हुए किसी अपनी बात को उस बात से एक बताते हुए वेदों का उल्लेख करते हुए अपना बयान दे रहे थे, तभी वहाँ पे दीदी सुब्राष्ट्रा जी ने उनका इतना प्रखर तरीके से, इतना मजबूत तरीके से विरोध किया था, उसे देखकर वह स्वयं भी चकरा गए थे। दीदी ने उनसे कहा कि ये मेरे पास में ऋग्वेद है और इस ऋग्वेद के कौन से पेज नंबर पर लिखा हुआ है जो आप ये बकवास सबके सामने कर रहे हो, ये सार्वजनिक रूप से हमें बताओ, हम टीवी स्क्रीन पर उस पेज को खोलकर पढ़ेंगे, उस पेज पर लिखी हुई बातें पढ़ेंगे और आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, इस बात का फैसला ऑन डिबेट हो जाएगा, सबके सामने हो जाएगा, ऑन स्क्रीन हो जाएगा। उस डिबेट को देखकर भी मेरे मन में एक बहुत ही सुखद अनुभूति हुई थी। मैंने इस बात को अपने मन में निश्चित कर लिया कि अब इन्हें जवाब मिलना शुरू हो गया है और अब इनकी कोई भी बकवास हमारे समाज के द्वारा ना सुनी जाएगी और ना ही बर्दाश्त की जाएगी। तो कुल मिलाकर जो चेंजेस आ रहे हैं, जो बदलाव धीरे धीरे आ रहे हैं समाज में, वे सभी बदलाव, वे सारे बदलाव सकारात्मक हैं और सनातनी समाज को फिर से वापस अपनी पुरानी गरिमा में और पुरानी महिमामय स्थिति में वापस जागृत करने के लिए बहुत ही अधिक आवश्यक थे, जो अभी तक नहीं हो पा रहे थे। लोग न जाने किस वजह से चुप रह जाते थे, न हमारे धर्मगुरु कुछ कहते थे, न हमारे राजनीतिक प्रतिनिधि कुछ कहते थे। उसी डिबेट में उनके साथ में बैठे हुए 7 से 8 लोग उनकी हर बात पर इसी तरह से चुप्पी साध लेते थे। उस चुप्पी को देखकर मन में बहुत दुख होता था, लेकिन आज जब इन्हें समुचित रूप से जवाब मिलना शुरू हुआ है, उस जवाब को देखकर, उस डिबेट को देखकर मेरा और मेरे साथ साथ हर भारतवासी का, हर सनातनी का दिल गर्व से खुश हो उठता है, झूम उठता है और इसका एक बड़ा ही व्यापक असर हमारे भारतीय समाज पर पड़ रहा है। दोस्तों, अभी कई जगह पर, कई प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, कई संस्थाओं के द्वारा ग्रांड लेवल पर घर वापसी के अभियान चलाए जा रहे हैं। उनमें बहुत ही अधिक मात्रा में लोग घर वापसी कर रहे हैं, क्योंकि वे समझ चुके हैं कि उन्हें किसी भी तरह से बहला फुसला कर, लालच देकर या डरा धमका कर अपनी मूल आस्था से, भारतीय मूल आस्था से, भारतीय मूल धर्म से, धर्म की शाखाओं से अलग कर दिया गया था और दूसरी मान्यताओं को, दूसरी विचारधाराओं को मानने के लिए उन पर थोप दिया गया था। वे सभी अब उन सब मान्यताओं से, उन सभी विचारधाराओं से मुक्त होते जा रहे हैं और ये हमारे भारत भूमि के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ही आवश्यक है कि जितने लोग भारतीय मूल धर्म, भारतीय मूल संस्कृति से विभक्त होकर विधर्मियों के पाले में चले गए थे, वे सभी वापस आना बहुत ही अधिक आवश्यक है, क्योंकि घर वापसी के माध्यम से ही फिर से विश्व में मानवता स्थापित होगी, फिर से विश्व में शांति स्थापित होगी, फिर से विश्व में संपन्नता का और विकास का प्रवाह होगा। ऐसी आशा के साथ कि ये ग्रांड घर वापसी और जो लोग हमारी आस्थाओं पर बिना सोचे समझे, बिना विचारे चोट कर के चले जाते थे, उनको हर बार
सही तरीके से, सही भाषा में, सही शब्दों में जब आप मिलते रहेंगे, मैं विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।